जो स्वाभाविक होता है वो ऐसे अवसर पर निकल पड़ता है। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहें हाओ। अब वो समझे नहीं कि हाओ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा? हाओ। तीसरे से पूछा, रामपुरा? हाओ। अब सब कहें हाओ। एक आदमी पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ। हाँ, अब समझ में आया, यहां सब लोग हाओ हाओ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाओ हाओ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब जो स्वाभाविक था तो निकल गया। अब लक्ष्मण जी को भी बड़ा अटपटा लगे, श्री सीता जी को भी, पर राम जी मुस्कुरा रहे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहां से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, मां आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने मां से कहा, मां महात्मा आए प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी, लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गोरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर। खुर तो पशुओं के होते हैं। तो महात्मा उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ था, श्री लक्ष्मण जी युगल चरण धोकर चरणामृत लेते। विवाह हुआ तो बायां चरण श्री किशोरी जी, दायां चरण लक्ष्मण जी धोकर चरणामृत लेते थे। पर आज केवट न दाया की बात करा न बाएं की, मोहि पद पदुम पखारन कहो। तो भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि तुम दोनों का अधिकार जा रहा है, बेहसे करुणा है। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले, दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने। तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन, अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर ढंग से इन कथाओं को उन्होंने वर्णन किया है। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी।
अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।